नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 2। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये जो 1046.5 योग है, मतलब पहले से दे दिया कि ये योग है, जोड़ने के बाद इतना आएगा। प्राप्त करने के लिए समानांतर श्रेणी, ये हमें श्रेणी दे दिया है कितने पद। ये जब भी कितने पद वाले मान आता है, एक ही चीज का हमें याद आना चाहिए, वो है n, क्योंकि हमें n का ही नहीं पता, बाकी सबका दिख रहे हैं। ठीक है, यहां लिख लो, माना n पदों का योगफल 1046.5 है। तो ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। अब यहां प्रथम पद ए का मान क्या दिया है यहाँ पे 7। इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे प्रथम पद जो शुरू में रहता है वो प्रथम पद होता है। कितना दिया है 7। और सर्वांतर कितना दिया जी, सर्वांतर डी का मान दिया है आपको 10 सही 1/2 -7। देखो इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं, जो नीचे होता है उनके साथ गुणा होता है और जो ऊपर होता है उसके साथ जुड़ते हैं। सिंपल सा देख लो, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 20 और 1 21, अर्थात 21/2 -7। इतना समझ में आया। आगे देखिए इसको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 21/2 अर्थात ये बट्टे के रूप में है, और ये 7 जो है बट्टे के रूप में नहीं है। इस कंडीशन में इसके नीचे हम क्या मान के चलेंगे 1। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा 21 एकम 21 माइनस ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और नीचे में 2 एकम 2। इस प्रकार से मान निकाले जाते हैं। और ये हो जाएगा 21 में से आप 14 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे 7 और ये 2 का 2, अर्थात डी का मान मिलेंगे हमें 7/2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब हम सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और, पदों का योगफल कितना दिया है, योगफल लिखो, चाहे योग लिख लो। एस एन की वैल्यू कितना दिया है 1046.5। चलिए अब हम इस मान को सूत्र में रखेंगे और हल करेंगे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग सूत्र में मान रखेंगे और हल करेंगे। ठीक है, सूत्र क्या होता है जी आपका, n पदों का योगफल। आपका सूत्र होता है जी Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d। ये आपका सूत्र होता है। ठीक, चलिए मान रखते हैं। Sn का मान क्या था 1046.5। n का तो मान नहीं पता, रहने दे। यहाँ पे 2, a का मान कितना था 7, n-1, d का मान था आपका 7/2। ये आपके मान है। ठीक है, ये हो जाएगा 1046.5 गुणित 2। ये जो 2 है पक्षांतर करोगे तो गुणे में चला जाएगा, क्योंकि अब ये भाग में है। तो आपका क्या बचा n, और ये हो जाएगा आपका कोष्टक 7 दूनी 14। ठीक है, इधर भाग करो तो हो जाएगा आपका 7n/2 -7 एकम 7/2। ठीक है जी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आ जाएगा आपके पास 1। 2 छक्का 12, 12 और 1 13 का 3, हासिल आया 1। 2 चौक 8 और 1 9, 2 0 का 0 और 2 एकम 2। दशमलव एक स्थान बाद है, एक स्थान बाद लगा दो। अब इसका अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका 14n प्लस 7n के घात 2/2
ठीक है, इस n का इधर भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 7n/2। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब ये बच गया मेरे पास 2093 बराबर, ये हो जाएगा आपका 14n। पहले इन दोनों को हल कर लो, ठीक है। इसमें जो 2 है हर एक समान है तो अंश से जुड़ती है या तो घटती है, तो ये हो जाएगा आपका 7n² माइनस 7n। बस इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें n² और इसमें n है तो न तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे चलिए आगे करते हैं। ये हो जाएगा 2093 बराबर, एक चीज और देखना, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या मान के चलेंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 14n×2। इसी स्थिति में इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ, इसको सिर्फ मानना है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7n² माइनस 7n, और नीचे हो जाएगा 2 एकम 2। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे करते हैं, ध्यान से देखते रहना। ये हो जाएगा आपका 2093 बराबर 14 दूनी हो जाएगा 28n माइनस 7n, n वाले को एक तरफ रखना, और ये 7n²। ठीक है, आसानी से करते जाइएगा। नीचे क्या बचा आपके पास 2। अब इस 2 को आप वापस से पक्षांतर करोगे तो वापस गुणा में चले जाएंगे। इधर बचेगा आपका 28 में से आप 7n घटा दो तो आपके पास कितना बचेंगे 21n प्लस 7n²। ठीक है जी। अब यहाँ पे गुणा करो, 2 तिया 6, 2 निया 18 का 8, हासिल आया 1, फिर 2 0 का 0 तो हासिल यहाँ आ जाएगा, और ये 2 दूनी 4। ठीक है, इन दोनों में देख लो कॉमन क्या है, 7 निकल जाएगा, इसमें बचेगा 7 या 21, और 7 निकल गया तो ये बचेगा n²। यहां तक समझ में आया। इसके साथ गुणा किया और इन दोनों में 7 को बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब ये जो 7 है इसको पक्षांतर करोगे तो ये हो जाएगा 40/86/7। एक चीज और याद रखना, जो संख्या भाग में है पक्षांतर करोगे तो गुणा में चले जाएगा, और जो संख्या गुणा में है पक्षांतर करोगे तो भाग में चला जाएगा। जैसे कि देख लो यहाँ 7 गुणा में है, पक्षांतर किया तो किस में आ गया भाग में। अब इधर क्या बचा आपके पास 3n, और ये हो जाएगा n²। ठीक है, चलिए इसको कटाते हैं, यदि कटेंगे तो 7 पंचे 35। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 6, तो हो जाएगा आपका 68, तो 7 निया 63। ठीक है, 68 में 63 घटाओगे तो 5 बचेंगे, तो अर्थात ये हो जाएगा 56, तो 7 8 56 अर्थात 598 बराबर ये हो जाएगा 3n प्लस n²। अब पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक, अब हम इसको आगे देखते हैं। इन दोनों मानों को बदल देना, अर्थात इस तरफ की संख्या को इधर लिखना और इधर की संख्या को इधर लिखना है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ करके पहले बदल देते हैं। ये हो जाएगा 3n प्लस n² बराबर 598। ठीक है जी। उसके बाद इस n को ना घातों के घटते क्रम में लिख लेना, अर्थात n² प्लस 3n बराबर 598। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा n² प्लस 3n माइनस 598, क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे ये प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, और उसके जगह क्या बच जाएगा जी 0। ठीक है, अब वापस गुणनखंड के रूप में आ गया, अर्थात हमें ऐसे दो संख्या सोचना है जिसको गुणा करने में 598 आता हो और जोड़ने घटाने में आपका 3 आता हो। अब देख लो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पीछे में 8 आना चाहिए, बाकी से हमें लेना देना नहीं है। तो कौन से ऐसे 2 पहाड़ा है जिसके पीछे में 8 आता हो गुणा करने पे और जोड़ने घटाने पे 3? तो एक ही पहाड़ा है जिसमें अच्छे से आता है 3 छक्का 18 अर्थात होता है 3 और 6। अब इसके सामने ऐसे कर करके देखते रहना, 23 में आएगा या 26 में, या तो 33 में आएगा या तो 36 में, इन्हीं तीनों में से किसी एक में आएगा, क्योंकि ये पीछे का हमें जरूरी है। ठीक है,
तो चलो मैं बता देता हूं, ये बीच वाला आएगा आपका 23 और 26। ठीक है, करते हैं। ये हो जाएगा n के घात 2 प्लस यहां हो जाएगा आपका 26 माइनस 23। 26 में आप 23 घटाओगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 598 बराबर में क्या आएगा जी 0। इसको कोष्टक को तोड़ते हैं अब। ये हो जाएगा n के घात 2 प्लस ये हो जाएगा 26n, प्लस माइनस का माइनस ही होता है 23n और माइनस 598 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, इन दोनों में हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ मतलब ऐसे संख्या जो आपके दोनों पद में हो। तो इसमें और इसमें कौन कौन सा उभयनिष्ठ निकल जाएगा आपका n। तो हमने n को निकाल दिया, निदेशात्मक चिन्ह लगा दीजिएगा। n निकल गया, चूंकि यहाँ पे हमेशा डबल n रहता है तो एक n निकलता है तो एक कोष्टक के अंदर बच जाता है। इसमें से n निकल गया तो क्या बचा आपका 26। ये हो जाएगा n प्लस 26 बराबर में क्या आ जाएगा जी 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें बीच वाले में क्या चाहिए, n तो हमें मिल गया, क्या बचा सिर्फ माइनस 23। इतना क्लियर हुआ। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिखेंगे और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिखेंगे। चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 26 और दूसरा हो जाएगा आपका n माइनस 23, अर्थात एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिया और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को। अब इसको अलग अलग कर दो ताकि मान निकालते बने। n प्लस 26 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा n माइनस 23 बराबर 0। ठीक है, ये जो प्लस है इसको पक्षांतर करोगे तो माइनस में चला जाएगा और इधर ये माइनस में है तो ये प्लस में चला जाएगा। चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता इसलिए यहाँ पे n का फाइनल मान क्या हो जाएगा 23। यहां लिख लेना, अतः 23 पदों का योगफल 1046.5 प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बस लगातार बना बना के देखते रहिएगा, ये आपको आसानी से समझ में आने लगेंगे। चलिए देखते हैं हम तीसरे नंबर का सवाल। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। ये भी सवाल उसी प्रकार का है, ध्यान से देखना। इसमें भी एक श्रेणी दिया हुआ है, इसमें भी पूछा कितने पद। कितने पद मतलब एक ही चीज याद आता है हमें, वो है n और उसका योग यहाँ पे भी लिख दिया है। योग कितना दिया है 78। चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही आसानी से भी हल हो जाएंगे। हल ठीक है, यहां प्रथम पद क्या होगा, a का मान क्या होगा जी 24। ठीक है, सर्वांतर अर्थात d का वैल्यू कितना होगा 21 माइनस 24, अर्थात 24 में से आप 21 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे कितना 3, और वो भी माइनस में, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के सामने वाले लगते हैं। ठीक है, पदों का योग, पदों की योग कितना दिया हुआ है यहाँ पे 78। ठीक है, तथा माना पदों की संख्या n है। ठीक है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल क्या होता है आपका Sn बराबर n/2, कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1d, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, चलिए मान रखते हैं Sn पदों की योग कितना दिया है आपका 78। n का मान नहीं पता, रहने दो,
2, ए का मान यहाँ पे दिया हुआ है 24 प्लस एन का मान तो नहीं है, रहने दो, डी का मान है -3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वापस इस 2 को हम पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 78/2, क्योंकि ये भाग में है, पक्षांतर के बाद क्या हो जाएगा, गुणे में, ये हो जाएगा n। ठीक है, देखो 24 दूनी होता है आपका जी 48 प्लस इस 3 का अंदर गुणा करोगे तो ये 3n होगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस का +3। ठीक है, इसका गुणा कर दो, 2 8 16 का कितना हो जाएगा 6, हासिल आया 1, 2 7 14 और 1 15 अर्थात 156। ये हो जाएगा n। ये अब कोष्टक हटा दो, प्लस माइनस का क्या होगा -3n और प्लस प्लस का तो प्लस ही होता है, तो ये आपका 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका 156 बराबर n। देखो 48 और 3 कितना हो जाएगा आपका 51। ठीक है, -3n। ठीक, अब n का अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा आपका 156 बराबर 51n माइनस 3n के घात 2। ये वाला n और ये वाला n आपस में गुणा होके n के घात 2 हो जाएंगे। ठीक है, इतना आप पहले नोट कर लो, फिर हम आगे करेंगे। ठीक, आगे देखिए, अब इसमें ये हो जाएगा 156 बराबर, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे, कौन से संख्या को निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 बाहर निकल जाएगा। अब ये कौन सा पाड़ा पढ़ो कि 51 आ जाए, तो एक ही पाड़ा है आपका 17, 17 का कितना होता है 51, n, इसमें से 3 निकल गया, क्या बचा n के घात 2। ठीक है जी, इस 3 को आप पक्षांतर करोगे तो ये आ जाएगा बटे में, क्योंकि पहले ही भी बताया था कि कोई संख्या आपका गुणा में है तो पक्षांतर करोगे तो वो बटे में आ जाते हैं। इधर बचेगा आपका 17n माइनस n के घात 2। ठीक है, अब इसको कटा दो, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 52 बार में कट गया, n के घात 2। ठीक है, अब इसको बदल दो, या 17n माइनस n के घात 2 बराबर 52। ठीक है, अब इसको n के घटते क्रम में जमा दो, ये हो जाएगा -n के घात 2 प्लस 17n और इसको पक्षांतर करोगे तो ये 52 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में इधर आके क्या हो गया माइनस। अब इन सब में हम माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो इसमें बचा n के घात 2, चिन्ह पूरा परिवर्तित हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस है वो माइनस हो जाते हैं। तो माइनस इसका निकल गया तो ये प्लस हो गया, प्लस निकल गया तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है निकल गया तो प्लस हो गया, बराबर में क्या बचा 0। अब ये जो माइनस है इसको मैं पक्षांतर करूंगा तो इसके बटे में चले जाएंगे और 0 से n के घात 2 माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। आपका फाइनल समीकरण यही रहेंगे। अब आपके बाद हमें ऐसी संख्याएं, 2 संख्याएं सोचना है जिसको आप गुणा करोगे तो 52 आना चाहिए और आपका जोड़ने घटाने पे 17 आना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। 52 का तो पहाड़ा, 52 तो बहुत छोटी संख्या है, किसी ना किसी पहाड़े में आता होगा। चलिए करते हैं, n के घात 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका 13 और ये 4। ठीक है, 13 चौके कितना हो जाएगा 52 और 13 में से 4 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा 17। ठीक है जी, और ये हो जाएगा आपका 52। इसीलिए एक वीडियो में भी कहा गया था, मैंने ही कहा था कि पहाड़ा कम से कम 20 तक आप याद करके रखिएगा। ठीक है, ऐसी ही सिचुएशन में वो मददगार होते हैं। चलिए आगे करते हैं, ये हो जाएगा n के घात 2 माइनस 13n प्लस माइनस का माइनस 4n और ये प्लस 52 बराबर में क्या आएगा जी 0। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकलेंगे n, तो ये बचा n माइनस 13। ठीक है, इसको इधर लिख दो n माइनस 13।
अब हमें इस कंडीशन में बीच वाले को देखना है। n तो मिल गया, क्या चाहिए 4, वो भी माइनस में, ठीक है। बराबर में क्या है 0। अब एक बार कोष्टक के अंदर वाले को लिख लीजिए n-13 और एक बार कोष्टक के बाहर वाले को लिख लीजिए n-4, बराबर क्या हो जाएंगे 0। अब इसको आप अलग अलग कर दो तो हो जाएगा n-13 बराबर 0 या n-4 बराबर 0, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, पक्षांतर करोगे तो प्लस होंगे और इसको भी आप पक्षांतर करोगे तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अभी दोनों मान हो सकते हैं आपका, तो यहां पे लिख देना, अतः 4 और 13 पदों का योग 78 प्राप्त होंगी। ये हो जाएगा जी आपका आंसर, ठीक है।